लेक्चर नंबर 5, मीडियम हिंदी। और क्या लिखते थे? क्लास 12। सब लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड विभव, एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म। इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया, लिख लिए। देखो इसको ना, इस बात को यदि तुम समझना चाहते हो तो तुमको थोड़ा सा इसमें टर्म कुछ समझना पड़ेगा। पहले आप उन सारे टर्म को समझ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। कुछ मत लिखिए, आज का क्लास को ज़्यादा लिखना आपको नहीं है, बस समझना है, ठीक है। और देखो ऐसा है ना, यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा एक भी इसको इस चैप्टर में, इसीलिए थोड़ा ढंग से समझिएगा। और है बहुत भारी चीज़ ये, उतना आसान भी नहीं है समझना इसको। देखो, हम जब कोई भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड, यदि हम कॉपर डाल रहे हैं या क्रोमियम डाल रहे हैं या जिंक डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो किसी भी रॉड को जब उसके ही आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है तो डुबाने के बाद क्या होता है, उसका इंटायर प्रोसेस क्या है, आखिर हम क्यों जो आयन लेते थे उसी का रॉड डालते थे, इन सभी चीज़ों को यदि थोड़ा ढंग से समझा जाए तो उसको हम एक जनरल एग्जांपल पर इस बात को आपको समझाते हैं। हम कोई स्पेशल नाम नहीं लेते हैं कि ये धातु है, वो धातु है, फलना है, चिलना है, कुछ नहीं। हम कोई भी धातु का एक रॉड लेते हैं और उस धातु को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज़ से? एम से, कैपिटल एम से, एम फॉर मेटल, धातु। और उस विलियन में हम लोग ले लेते हैं मेटल का आयन यानी M+, ठीक है। और उस पर हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, हम एक बर्तन लिए, और अभी लिखना नहीं है, ये मिट जाएगा, लिखने वाला चीज़ बाद में आएगा। एक बर्तन हम लोग लिए, इसमें थोड़ा सा हम पानी भर लिए। अब इसमें हम एक धातु का रॉड डालते हैं। धातु के रॉड को हम कोई एम कह दिए हैं, मेटल रॉड है ये, और इसमें एक आयन उपस्थित है। कौन सा आयन? M+। मतलब जो रॉड लिए हैं उसी का आयन इसमें उपस्थित है। अब देखो, जैसे ही तुम किसी धातु के छड़ को उसके ही आयन वाले विलयन में डुबोते हो तो वहाँ पर अंदर ही अंदर तीन तरह की बातें होने लगती है। तीन तरह की बातें होने नहीं लगती है, तीन तरह की बातें हो सकती है, होती कोई एक है। फिर से सुनिए, हम जो लाइन बोले हैं, जब हम किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे में मतलब एक दूसरे के टच में लाते हैं तो तीन बातें हो सकती हैं, लेकिन होता कोई एक ही है। तो क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे, इसको समझिए। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो कुछ धातु की बहुत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, और कुछ इस तरह के केस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, और कुछ
न इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो ये तीन संभावना बनती है, या तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होगी, या फिर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होगी, या फिर वह इलेक्ट्रॉन लेने देने वाला कोई भी काम नहीं करता है। जैसे जिंक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है, कॉपर का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, प्लेटिनम गोल्ड ये सब टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोई टेंडेंसी ही नहीं होती है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। तो देखो इधर, तुम जैसे ही इस मेटल रॉड को इसमें डाले, अंदर में डाले, तो यहाँ पर दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहले रिएक्टिविटी के केस में ऐसा हो सकता है कि यह मेटल का रॉड जैसे ही अंदर में आया तो ये कन्वर्ट करने लगा M+ और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ऐसा करने लगा। एक दूसरी संभावना होती है कि तुम जैसे ही मेटल रॉड को अंदर में डाले, यह जो M+ है, यह जो M+ है, अच्छा धातु, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो M+ उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और कन्वर्ट किस में कर जाए, M सॉलिड में, मेटल सॉलिड में। और एक स्थिति ऐसा होता है जहाँ पर मेटल या मेटल आयन किसी के साथ कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है। तो अब आप कहेंगे कि सर आप जो ये बोले कि मेटल का रॉड हम डाले तो ये मेटल आयन में बदल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं बाबू, अभी हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़े नहीं हैं। एक बार फिर से समझिए, अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरा जोड़े नहीं हैं, यानी दूसरा में इलेक्ट्रॉन न जा सकता है और ना ही दूसरा से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखो हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव को, और हम सेल विभव को नहीं समझ रहे हैं, हम पूरे सेल के विभव को नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव को। किसी एक बर्तन में किस तरह से विभव उत्पन्न होता है, हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो जाएगा कहीं नहीं, और अदरवाइज दूसरे तरफ से कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा भी नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि यदि ऐसी बातें होती है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताइए। तो ये मेटल का रॉड है, और ये मेटल का रॉड यदि M+ बनाया है तो ये निश्चित रूप से पानी में गिर जाएगा, और जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आ जाएगा। यदि मान लीजिए 4 बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है तो अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, क्षर को। तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं बल्कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। अब रिवर्सिबल होने का मतलब समझिए, मेटल का एटम मेटल आयन में बदला और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जो मेटल आयन बदला वह पानी में गिर गया और जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था वह रॉड पर चढ़ गया। आई बात समझ में? और अगले ही क्षण यह मेटल का आयन उससे इलेक्ट्रॉन लेके फिर से उसमें सट गया, फिर गिरा फिर सटा, फिर गिरा फिर सटा। तब आप कहेंगे कि सर अभी आप बोले थे कि 3 में से कोई एक बात हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। और फिर आपकी बातों में विरोधाभास है कि आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। अब आप एक बात बताइए, ये जब पहली बार छड़ अंदर आएगा, छड़ जो ये अंदर आएगा पहली बार पानी में, तो पहली बार कोनो एक को बात ना होगा। पहली बार वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास किया होगा या फिर इलेक्ट्रॉन के देने का प्रयास किया होगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बार क्या किया है, नहीं पहली बार क्या किया है, वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, वो रिडक्शन भी कर सकता है। वो हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेगा इसका नेचर, इसकी बनावट, इसकी प्रकृति। तो ऐसी स्थिति में पहली बार यदि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम किया है, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम किया है, इसका मतलब है कि इसकी टेंडेंसी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देने की है। थोड़ी देर निकालने के बाद चार्ज अनबैलेंस होने लगेगा तो फिर से मेटल का आयन इसमें जाके सट जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन पहली बार 10-20 बार जो प्रोसेस रिपीट होगा उसमें क्या होगा, मेटल का एटम मेटल आयन यानी M+ आयन में बदलेगा और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। थोड़े देर के बाद हो सकता है कि यह मेटल का आयन फिर से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से इसमें सट जाए। तो पहली बार क्या हुआ ये समझ में आया। ऐसा ही एग्जैक्टली होता है जिंक में। जब आप जिंक को इसके अंदर डालते हैं
ये हीटिंग हो चुका है ना। देखो आप, हम एक बर्तन लिए और इस बर्तन में जो रॉड हम डाले हैं, यह रॉड किसका है पता है आपको? ये जिंक का रॉड है। ये जिंक रॉड है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भर लिए और पानी भरने के बाद हम डाल दिए इसमें ZnSO4, जो टूट जाएगा Zn प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में। कोई दिक्कत है इसमें? अब तुम जैसे ही जिंक रॉड को इस बर्तन में डालोगे, ये Zn का जो एटम है, यानी Zn जो सॉलिड है, यह पहले हमको इलेक्ट्रॉन देता है, यानी बदल जाता है Zn प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगले ही क्षण यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त दिया था वो तो रॉड में ही है और ये रॉड इस बर्तन के संपर्क में ही है, तो ये Zn प्लस प्लस फिर से उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से इस रॉड में चिपक जाता है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्शन होने लगता है कि मेटल एटम मेटल आयन में बदला और मेटल आयन मेटल में बदला। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है वो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। ये बात आप 11th में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर इस बात में दिक्कत होगा तो फिर आपको परेशानी होगी। इक्विलिब्रियम पर पहुँचेगा तो कुछ अमाउंट तो जिंक का बन गया होगा, यानी कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड पर आ गया होगा ना। रॉड पर यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया और उस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से अंदर में Zn प्लस प्लस की संख्या बढ़ी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अंदर विलियन जो हो जाएगा वह पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाएगा और यह रॉड जो है वह निगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा? इसका सीधा मतलब है कि इस रॉड के अंदर कैसा चार्ज डेवलप हो चुका होगा? निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज को हम दिखला रहे हैं। हर जगह रॉड पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर ही आया होगा, विलियन में नहीं घूम रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन। और इस विलियन में कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। तो इस विलियन के अगल बगल हम दिखा रहे हैं किस चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप देखिए, विलियन के अंदर पॉजिटिव और विलियन के अंदर निगेटिव चार्ज आ गया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आवेश का पृथक्करण होने लगा? प्लस आवेश अलग होने लगा और माइनस आवेश अलग होने लगा। इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश रॉड पर आया है और जिंक का प्लस आवेश विलियन में आया है। बाबू, जहाँ भी आवेश का पृथक्करण होता है वहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। ये बात आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेट होने लगे वहीं पर विभव उत्पन्न होता है। अब देखिए क्यों विभव उत्पन्न होता है। ये बात केमिस्ट्री नहीं, ये बात फिजिक्स है। अब जैसे मान लो कि इसमें हम कोई वायर लगा दिए, कोई तार लगा दिए और सामने में कोई इलेक्ट्रोड लगा दें, तो आप ज़रा बताइए कि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ना कि हम इलेक्ट्रॉन उसको दें, बशर्ते कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की हो। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो खैर अभी इस पर हम बात को रोकते हैं, अभी दूसरा समझिए तो और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यही काम कर दीजिए किसके लिए? कॉपर के लिए। इसमें भी आप पानी भर लो और इसमें जो रॉड आप डालेंगे, ये कौन सा रॉड है? कॉपर रॉड। और इसमें आप डाल दीजिए Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। जैसे ही तुम ऐसा काम करोगे ना, तो इसमें कॉपर रॉड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, चूँकि सब धातु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए हर एक धातु विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ये कॉपर क्या करेगा, पहले उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो ये क्या करेगा, Cu प्लस प्लस इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देता है Cu सॉलिड। और Cu सॉलिड बनाएगा तो जो कॉपर का आयन बर्तन में था, विलियन में था, वह कॉपर के रॉड पर जाके चिपक जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ज़रा ध्यान देना, Cu प्लस प्लस जाके चिपक गया उसमें,
न्यूट्रल हो गया। लेकिन निगेटिव चार्ज बाहर में जितना था उतने न रह गया। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ जिंक कॉपर प्लस और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ सल्फेट आए, ये दोनों इक्वल था ना। अब ये निकल के उसमें सटा तो निगेटिव चार्ज बाहर में हावी हुआ, यानी विलियन में कैसा चार्ज क्रिएट होगा, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ आइए, इस रॉड पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा और कैसे क्रिएट होगा, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला वह किसी के पास पॉजिटिव चार्ज छोड़ के ना आया होगा, तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव चार्ज कैसे छोड़ा होगा। अंदर में कॉपर आयन, सॉलिड स्टेट पढ़िएगा ना, तो सॉलिड स्टेट में हम मेटालिक बॉन्ड में आपको ये बात समझाएंगे। मेटल का जितना भी एटम तुम जो देखते हो कि वो खिड़की है, ये लोहा है या एल्युमिनियम है, ये तुमको लगता होगा कि ये एटॉमिक फॉर्म में रहता है। वास्तव में वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, वो सारा का सारा आयनिक फॉर्म में रहता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। इस बात को शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अभी आप बस ऐसे ही देखिए। तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे अभी इस रॉड में कॉपर का एटम होगा और ये कॉपर का एटम कन्वर्ट किए हुए रहता है Cu++ में, और इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। तो ये सब बात अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा वो किसी न किसी का इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, रॉड में किसी न किसी एटम का इलेक्ट्रॉन होगा ना। वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के ये ले लिया तो अंदर में बताइए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ या नहीं। या सीधी सी बात समझिए, इतना लंदफंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले यह रॉड पूर्ण रूप से न्यूट्रल था, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, चाहे वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया हो, तो अनबैलेंस हुआ कि नहीं चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकला तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब रॉड के अंदर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। और विलियन में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, निगेटिव। अब देखिए जो बात वहाँ हुआ था उसका उल्टा बात नहीं यहाँ पर हो गया। क्या हुआ, विलियन से बाहर निकलने के से चार्ज से लेना देना नहीं है। ये हम थोड़ा अप ऊपर तक दिखा दिए हैं इसलिए ताकि आपको पॉजिटिव निगेटिव ढंग से दिखे। बाहर क्या हवा में उछलता हुआ रहेगा चार्ज, मतलब ये विलियन हो सकता है यहाँ तक हो। हम चार्ज को अलग अलग थोड़ा लंबा में दिखा दिए ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, सुनिए बाप। अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया है, कम ही मात्रा में सही लेकिन ले लिया है, तो ये रॉड हमेशा चाहेगा कि इसको कहीं से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिले, यानी इसका टेंडेंसी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने का। और यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चढ़ गया है रॉड पर, तो इसका टेंडेंसी हो जाएगा कि कोई इसे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन देने की और इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो दोनों के क्षमता में अंतर हो गया ना। इसका हाई पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन देने का और इसका हाई पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को लेने का। बस मजबूरी क्या है सो बताइए, तो ये दोनों काम हो क्यों नहीं रहा है। चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रह नहीं सकता है, ये बेचारा एकदम मजबूर है, एकदम परेशान है कि दे दे ले ले इलेक्ट्रॉन, ये देने के लिए एकदम परेशान है, लेकिन कंडक्टिंग वायर नहीं लगा हुआ है। जैसे ही इससे वायर लगेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखो विभव क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि विभव क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स की भाषा में नहीं। विभव क्या है, तो विभव इलेक्ट्रॉन के लेने की या इलेक्ट्रॉन के देने की टेंडेंसी है। विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन के लेने की या इलेक्ट्रॉन के देने की टेंडेंसी है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, वो सतत प्रवाह करना शुरू कर देगा। और पता है ये रिएक्शन तब बहुत तेज होने लगेगा, जैसे ही हम उसको जोड़ेंगे ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। और ये भी रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। यदि तुम इसको यहीं पर रोक दो तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो स्थिर होकर बैठा हुआ रहेगा। जैसे ही तुम जोड़ोगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। रिएक्शन जो रिवर्सिबल दिख रहा है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। इरिवर्सिबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला था बेचारा यहीं रह गया था, इस वजह से ना रिएक्शन रुक गया था। यदि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागे था तो फटाफट सटना शुरू कर दे, मतलब निकलना शुरू कर देगा ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू कर देगा और जिंक का एटम आयन बन के बर्तन में गिरना स्टार्ट कर देगा। यही बात ना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है और यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है। मतलब
आवेश का पृथक्करण हो रहा है, और बाबू जहाँ भी आवेश का पृथक्करण होगा वहाँ पर ये विभव उत्पन्न होता है, और इसी विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और अब सुनिए, किसी का इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है और किसी का इलेक्ट्रोड विभव कम। इसका ये मतलब हुआ कि किसी के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होगी, किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होगी, किसी के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होगी, किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी। हाँ, तो विभव कितने प्रकार का यहाँ होगा सो बताइए तो आप? 2 प्रकार का होगा। एक जो इलेक्ट्रॉन देने का विभव होगा और एक जो इलेक्ट्रॉन लेने का विभव होगा। इलेक्ट्रॉन देने का विभव मतलब ऑक्सीकरण के पश्चात ही ना ये बात संभव है। ये इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब हुआ है ऑक्सीकरण, यानी ये जो विभव उत्पन्न हुआ ये ऑक्सीकरण के कारण हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। ये नाम है इसका, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे सुबह सुबह आता है, नींद ले रहा है, हट खड़ा हो, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह रात में सोए नहीं थे क्या? हैं? क्या बोल रहे हो? हम सुन नहीं पा रहे हैं, उतना दूर से बोल रहे हैं, जोर से बोलो। अच्छा, पंखा चल रहा है इसलिए नींद आ रही है। वाह क्या बात, भाई अजूबा आदमी हैं आप। पंखा चल रही है इसलिए नींद लग रही है? पंखा तो उधर चल रही है, यहाँ तो चल रही है, हमको भी हवा बहुत ज़ोर से लग रहा है। हम तो ओंघा ओंघा के बोर्ड पर मथा पटकने लगे, तब बोर्डबा कहेगा बैठो, जाओ उस कोना में जाके बैठो, वहाँ पंखा नहीं चल रहा है, जाओ जाओ उतना दूर चले जाओ, बिल्कुल नींद नहीं लगेगा। अजीब गरीब बात करता है। एक तो अभी आप ज़बरदस्ती आते हैं पढ़ने के लिए, आपको बोलते हैं कि घर में ऑनलाइन पढ़िए, वहाँ पंखा बंद करके पढ़िएगा, नींद नहीं लगेगा। चोर कहीं का। देखो आप सुनिए, एक से एक अजूबा आदमी है भाई। सर पंखा चल रहा है, नींद लगता है। हम सोच रहे थे इस साल एसी लगाने के लिए, वो तो लॉकडाउन हो गया, इस वजह से नहीं लगा। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं, ये सही कह रहे हैं। 4 एसी का ऑर्डर करते करते हम छोड़ दिए थे। पूरा हॉल में, ऑफिस में, पूरा कैंपस को एसी कर देते, तब कौन दुर्दशा करेगा तो सब रे हैं? तब तो कुंभकर्ण का नींद सोएगा ना। तो पंखा चल रहा है इसीलिए नींद लग रहा है। हमारा यहाँ समझाते समझाते जान पर पड़ल है, कहता है पंखा चल रहा है हमको नींद आ रहा है। तुम लोग को भी ऐसा ही है क्या? बंद करवा दे पंखा क्या? चलो देखो, देखिए अब सुनिए, तो पागल है रे, तब यही सुतल रहेगा, जेबो नहीं करेगा यहाँ से। तो विभव 2 प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाला विभव अवकरण विभव कहलाएगा। अब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ चुके हैं, अब कुछ जो डेफिनेशन हम लिखाने वाले हैं पहले आप उसको समझ लीजिए। हम कहेंगे कि जब धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है या एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो विलयन के अंदर तथा धातु के छड़ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और इस प्रकार आवेश का पृथक्करण होता है। विलयन में और धातु के छड़ के बीच आवेश का पृथक्करण होता है। हम जानते हैं कि जहाँ भी आवेश का पृथक्करण होता है वहाँ विभव उत्पन्न होता है, और इस व्यवस्था में यदि विभव उत्पन्न हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। यानी एक सिंपल सा लाइन, इलेक्ट्रोड में आवेश के पृथक्करण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये सारी बात आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। तो ऑक्सीकरण विभव किसको कहेंगे? अच्छा, ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है या ये कैसा रिएक्शन है जी? ये है ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और अवकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम अवकरण विभव कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, दोनों फिगर ड्रॉ कीजिए।
सुन लीजिएगा ध्यान से। अभी 4 दिन जो क्लास चलेगा, ये क्लास छोड़ के अगला 4 दिन, ये 4 दिन इस चैप्टर का बेहद सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पर आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, या तो चैप्टर समझ में आ जाएगा आगे, या फिर यहाँ के बाद समझ में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल नहीं बने, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई हुआ ही नहीं। उतार लो अब जल्दी से। नहीं, सही में ये घटना एक बार हुई है, बताए थे। ये सबसे पहली बार घटना हुई थी पटना में। पढ़ा रहे थे तो सो रहा था तो बड़ा आराम से सोया हुआ था, एकदम ऐसे करके एकदम सोया हुआ था। हम बोले रे खड़ा हो। कहा जी सर। एकदम बढ़िया से तन के खड़ा हो गया। बोले क्या कर रहा था? सुन रहे थे सर, आपकी बातों को सुन रहे थे। हम बोले तुम सो रहा था? कहता है सुन रहे थे। तो कहा कि नहीं सर, हम सुन रहे थे आपकी बात, सच कह रहे हैं, हम आपकी बात को पूरी तरह से सुन रहे थे। तो बोले कैसे? कहा क्या कि सर आप इतना ना बढ़िया बोलते हैं ना कि आंख बंद करके सुनने में मज़ा आता है। हम बोले ऐसा है क्या? बोला हाँ सर। तो हम पूछे कि अभी जो पढ़ाए हैं तुम, जब तुम इतना लीन होल था, आंख बंद करके सुन रहा था, इसका मतलब आंख बंद था और कान खुला हुआ था। तो कान से जो बात गया होगा आंख से निकला तो होगा, अरे सब का सब दिमाग में चला गया होगा। वास्तव में आंख बंद करके सुनने में कुछ ज़्यादा ही आप कंसंट्रेट होते हैं, यदि चीज़ों को यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो बोले कि जो हम पूछेंगे बता दोगे? बोला हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। और सही में उसे जितना क्वेश्चन हम किए वो सब का जवाब दिया। मीन्स कि वो सोया नहीं था, और उसके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चला कि वो सोया नहीं था। जब वो खड़ा हुआ था एकदम था, हाँ जी सर बोलिए, ऐसे सुतलम है था जी सर। तो वो लगा कि सही में वो था। और एक वास्तव में सो जाता है। तो यहाँ 2 तरह से लोग सोते हैं, एक लीन होकर सुनता है, वो सोता नहीं है, और एक वो सही में सोता है। इसे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये सोया है हुआ था या लीन हुआ था, क्योंकि ये तो बता दिया है ना। ये एक अच्छी बात है, बता दिया कीजिए। अभी बोलता कि नहीं सोए हुए थे तो लपड़ाई वो करते। लिखिए नीचे रो देके लिखेंगे, जब धातु के क्षर को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में जब धातु के क्षर को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन में तथा धातु के क्षर पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो विलयन में तथा धातु के क्षर पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु तथा विलयन के बीच आवेश का पृथक्करण होता है। हम धातु तथा विलयन के बीच आवेश का पृथक्करण, चार्ज सेपरेशन इसको बोलते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है चार्ज का, मतलब पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। पॉजिटिव चार्ज अलग हुआ, नेगेटिव चार्ज अलग हुआ। सारा पॉजिटिव यहाँ पर बाहर है और सारा नेगेटिव यहाँ अंदर है,
तो हुआ ना, अलग हुआ ना, सेपरेशन हुआ ना। आवेश का पृथक्करण होता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हम जानते हैं कि आवेश के पृथक्करण होने के कारण विभव उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि आवेश के पृथक्करण होने के कारण, हम जानते हैं कि आवेश के पृथक्करण होने के कारण विभव उत्पन्न होता है। और ये बात सुन लीजिए आप, कहीं भी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जहाँ भी विभव की बात आए, आवेश का पृथक्करण होगा तभी विभव उत्पन्न होगा। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। अरे तुमको पैराग्राफ चेंज करने नहीं आता है? छोड़िए, अब काटिए काटिए मत, लिखिए नीचे एरो देखिए। लिखेंगे धातु के क्षर तथा विलयन, धातु के क्षर तथा विलयन के बीच आवेश के पृथक्करण के कारण, आवेश के पृथक्करण होने के कारण धातु के क्षर तथा विलयन के बीच आवेश के पृथक्करण होने के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, धातु के क्षर तथा विलयन के बीच आवेश के पृथक्करण होने के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। यहां पर कैसा विभव उत्पन्न होगा? ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव। लिखेंगे विभव दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सीकरण विभव और दूसरा लिखेंगे अवकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा क्या लिखे आप? अवकरण विभव। इंग्लिश में भी लिख लेना, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और सुनो नो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग इंडिकेट करेंगे ओपी से, और रिडक्शन पोटेंशियल को आरपी से। ये ऐसा इसलिए लिख दिए हैं कि हमको इस चैप्टर में बार बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। हम जब भी ओपी लिख दें समझ जाइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जब भी आरपी लिख दें समझ जाइए रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर इससे आगे का टर्म आएगा, वहाँ पर आता है एक टर्म एसओपी, एसआरपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब जब आएगा तब हम करेंगे, आगे की बात को भी हम करेंगे नहीं। ये दोनों लिख चुके हैं। नीचे एरो दीजिए और एक साथ डिफाइन कर लीजिए। लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण
तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे अवकरण विभव कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं बातों को। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे अवकरण विभव कहते हैं। बात को यहीं पर रोकिए आप आज और सुनिएगा ध्यान से। ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। कौन सा टॉपिक? क्या स्टार्ट हुआ है अभी? इलेक्ट्रोड विभव। ये एक क्लास और लगेगा तब जाके तुम इसका टोटल बात समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। एक बात ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनिए, हमारी बात सुनिए। ये जो लेक्चर है ना, सुनो ध्यान से, ये जो वीडियो लेक्चर जो शूट भी हो रहा है और आप पढ़ भी रहे हैं, इसको आप दो तरह से और पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब, यदि मान लीजिए यहाँ समझने में परेशानी हुई है तो घर पर जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर शारदा केमिस्ट्री एक चैनल है, उस पर जाके आप इसको देखिएगा। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये 10 मिनट में अब आगे चला जाएगा यूट्यूब पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ऐप से सब लोग जुड़े हुए हैं ना, शारदा डिजिटल ऐप से जुड़े हुए रहिए, उससे भी आपको टोटल बात समझ में आ जाएगा। वहाँ पर भी आप वीडियो, मतलब 2 ऑप्शन है। जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं आपके पास 3 ऑप्शन है। क्लास में भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं और ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे हो, आपको जिसमें सुविधा बुझाए, चूँकि सब लोग अभी आ नहीं सकते हैं, तो आपको जिसमें फ़ायदा बुझाए, जिसमें सुविधा लगे, आप उसमें पढ़ लीजिए। और आप इसके लिए परेशान मत होइए कि दिक्कत होगा ऑनलाइन पढ़ने में। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो मज़ा नहीं आएगा जो क्लास में आता है। अरे क्लास में हंसी बात होती रहती है, 10 आदमी बैठा रहता है, सब तरह का बात होता है, तो लगता है कि हाँ चलो बहुत बढ़िया चल रहा है। और क्लास घर में एगो कोना में बैठल रहेगा, कहीं गलती से पापा देख लिए, देखते मान लो ईयरफोन लगा के पढ़ रहा होगा, कहेंगे गाना सुन रहा है, दिए लतिया ने। तो इस सब में परेशानी, ये सब परेशानी हो सकती है। तो ईयरफोन लगा के मत पढ़ना। जब पढ़ाई करनी हो ना, तो होम थिएटर पर जोड़ देना ब्लूटूथ से उसको। सर बोल रहे हैं, कम से कम सुनेगा ना आदमी कि हाँ पढ़ाई कर रहा है बचवा, तो पिटाई नहीं लगेगी। आइए नेक्स्ट क्लास, इसको अभी ख़त्म हुआ नहीं है, फिर करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा, तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं पढ़ लीजिएगा। ये रात में 9 बजे के बाद अपलोड किया जाएगा। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।